आज की इस वीडियो में हम डिसीजन ट्री एनालिसिस पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिसीजन ट्री एनालिसिस एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब हम एक ट्री बना के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिसीजंस को, जिन डिफरेंट डिसीजन के डिफरेंट चांसेस ऑफ अकरेंस होते हैं, मतलब उनके होने की कुछ प्रोबेबिलिटी भी साथ मेंशन होती है। तो इस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने डिसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं डिसीजन ट्री में। अब लेट सपोज हम किस तरह की इंफॉर्मेशन को डिसीजन ट्री में इनपुट करते हैं। लेट सपोज जो डीजे कंपनी है उसने एक डिसीजन लेना है कि उसने जो फंड इन्वेस्ट करना है, उसके पास कुछ फंड अवेलेबल है जो कि है 1 लाख रुपए का। अब कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि वो कुछ भी ना करे फंड के साथ, दूसरा ऑप्शन है कि वो इस फंड को इन्वेस्ट करे और इन्वेस्ट करके उसके पास जो आगे मजीद प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि जो सक्सेस होगी वो होगी 70% और जो फेलियर होगा वो होगा 30% का। मजीद सक्सेस में आगे से हम एज्यूम कर लेते हैं कि सक्सेस अगर होगी तो एक हाई डिमांड आएगी और एक डिमांड आएगी लो डिमांड। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो हाई डिमांड आएगी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 60% की और लो डिमांड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 40% की। अब हम आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी को और इस 100,000 के डिसीजन को किस तरह से डिसीजन ट्री में इनपुट करके रिजल्ट्स हासिल किए जाते हैं। जिसके लिए हमारे पास एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है डिसीजन ट्री एनालिसिस पे। नोबल मोटर्स लिमिटेड हमारे पास एक कंपनी है जिसके लिए हमने डिसीजन ट्री एनालिसिस करना है। और रिक्वायरमेंट क्या दी गई है, रिक्वायर किया गया है कि बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ नोबल लिमिटेड, आप नोबल लिमिटेड के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं। एडवाइज द कंपनी को एडवाइस करें विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री की मदद से विच सिटी शुड बी सिलेक्टेड, कि कौन सा शहर इनमें से सिलेक्ट किया जाए। इफ वन सिटी इज टू बी चूजन टू लॉन्च द प्रोडक्ट, अगर एक सिटी को चूज किया जाए कि उसमें प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि डिमांड की अवेलेबिलिटी की, तो यहां पर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि नोबल मोटर्स लिमिटेड हैज फाइनलाइज्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंपोर्ट कार्स फ्रॉम इट्स काउंटर पार्ट, कि नोबल लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें उसने कोरिया से कुछ कार्स को इंपोर्ट करना है, मंगवाना है और टू सेल देम इन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की किसी भी सिटी में इसको सेल करें जहां से उसको जाहिर बात है प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसी में सेल करेंगे। द डिसीजन इज कॉम्प्लिकेटेड, जो डिसीजन है वो मुश्किल है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी अबाउट द जनरल स्ट्रेंथ ऑफ द कस्टमर डिमांड फॉर सच कार्स। डिसीजन इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि कस्टमर किस तरह की डिमांड करता है, कस्टमर की क्या डिमांड है इन कार्स के लिए। एंड द फॉलोइंग कंडीशनल प्रॉफिटेबल हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, और ये कुछ जो टेबल है ये रिसर्च बेस्ड टेबल है, इसको रिसर्च करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ये टेबल बनाया है, ये एग्जैक्ट या सर्टेन इंफॉर्मेशन नहीं है। जिसमें हमें सिटीज दिए गए हैं कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की, और इन सिटीज की कुछ डिमांड दी गई है जो कि वीक, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अब कराची सिटी के लिए जो वीक डिमांड है वो है 4500,000 रुपीज की, क्योंकि यहाँ पे हमें रुपीज थाउजेंड्स में दिए गए हैं, 000 है साथ, तो मतलब ये जो डिमांड है ये 4500,000 रुपीज की है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, मतलब 20% चांस है कि वीक डिमांड आएगी 4500,000 रुपीज की। इसी तरह मॉडरेट डिमांड आएगी 7,000 रुपीज की जो कि है 0.5, इस तरह स्ट्रॉन्ग डिमांड आएगी 0.3 की। इसी तरह इस्लामाबाद की जो वीक डिमांड है वो है 3500,000 रुपीज की और इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका चांस इतना है कि इतनी 20% चांस है कि 3.5 मिलियन रुपीस की वीक डिमांड आएगी। इसी तरह मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, इस तरह लाहौर के लिए भी तीनों लेवल्स की डिमांड्स दी गई है रुपीस में और उसकी प्रोबेबिलिटी साथ में दी गई है। अब हम इसके थ्रू अपना डिसीजन ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करेंगे यूजिंग डिसीजन ट्री। तो यहाँ पे जो पहला डिसीजन हमने लेना है वो डिसीजन के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे और उस बॉक्स में लिख देंगे D1।
मतलब यहाँ से हम अपना पहला डिसीजन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन के लिए हमारे पास सबसे पहले तीन सिटीज हैं, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। हमारा जो बेसिक डिसीजन है वो इन सिटीज के लिए है। तो हम पहला जो हमारा बेसिक डिसीजन होता है वो हम सबसे पहले उसकी ब्रांचेस बनाते हैं कि हमारा जो बेसिक डिसीजन है वो क्या है। तो यहाँ पे हम कराची के लिए लगा रहे लाइन, ब्रांच बना रहे हैं, यहाँ पे हम इस्लामाबाद के लिए ब्रांच बना रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाहौर के लिए ब्रांच बना रहे हैं। मतलब ये हमने बेस डिसीजन लेना है, बेसिक ये डिसीजन लेना है कि किस कंट्री में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए या किस कंट्री में कार जो है वो डिलीवर की जाए। तो यहाँ पे कराची के आगे हमारे पास तीन तरह की डिमांड्स हैं, वीक डिमांड, मॉडरेट डिमांड और स्ट्रॉन्ग डिमांड। मतलब कराची के आगे अब हमने क्या करना है, कराची के आगे अब हमने तीन और मेजर जो है वो ब्रांचेस बना देनी है। एक ब्रांच होगी वीक डिमांड के लिए, एक ब्रांच होगी मॉडरेट डिमांड के लिए और एक ब्रांच होगी स्ट्रॉन्ग डिमांड के लिए। तो यहाँ पे हमने वीक, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग के लिए तीन ब्रांचेस बना दी। अब इसके लिए हमें कहा जाता है कि कराची की जो डिमांड है वो है 4500,000 रुपीस की और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो हम अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो हमारी 4500 रुपीस की डिमांड है उन रुपीस को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 के साथ जो कि प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी तमाम डिमांड्स के तमाम लेवल्स की। और ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आएंगी ये आएंगी एक तो रुपीस में और साथ 000 जिस तरह से हमें क्वेश्चन में मेंशन है उसी तरह हम अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम 4500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 रुपीस। इसी तरह से अब मॉडरेट डिमांड के लिए हम देख लेते हैं कि क्या डेटा अवेलेबल है। मॉडरेट डिमांड के लिए ये है कि 7000 की डिमांड है और 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जिस तरह पहले किया था हम उसी तरह से कर लेंगे कि यहाँ पर 7000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5 के साथ। तो जब 7000 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई वो आ गई 3500 रुपीस की। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग डिमांड के लिए कहा जाता है कि 17,000 रुपीस की डिमांड है और 0.3 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी हम उसी तरह कर लेंगे कि 17,000 की डिमांड को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.3 से जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5100। तो अब हम यहाँ पे टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू देख लेते हैं कि कराची सिटी में अगर किया जाए तो टोटल कितना रेवेन्यू या कितना एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो हमारे पास जनरेट होगी। तो जब हमने 900, 3500 और 5100 को प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 9500 रुपीस का 9500 रुपीस की एक्सपेक्टेड वैल्यू कराची में, कि इतनी वैल्यू हमें कराची जनरेट करके दे सकता है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि इस्लामाबाद के लिए अपने तीनों डिसीजंस को यहां पर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। एक इसी तरह वीक डिसीजन, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो अब अगर वीक के लिए इंफॉर्मेशन हम देखें तो वीक के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि 3500 की डिमांड है और 0.2 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3500 की डिमांड को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 के साथ। तो जब हमने इसको 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 700 रुपीज। इसी तरह मॉडरेट के लिए इंफॉर्मेशन है कि 700 की डिमांड है और 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 7500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3750 रुपीज। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग के लिए भी प्रोबेबिलिटी देख लेंगे। स्ट्रॉन्ग के लिए हमें कहा जाता है कि 8500 रुपीज की डिमांड है और 0.3 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8500 की डिमांड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2550 रुपीज। तो जब हमने इसका टोटल किया तो टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आ गई 700 प्लस 37,500 और इसमें जब हमने ऐड किया 2550 रुपीज तो ये हमारे पास आ गया 700 रुपीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू इस्लामाबाद के लिए। इसी तरह अब हम तीनों डिसीजंस को लाहौर के लिए भी कर लेंगे।
तो अब लाहौर के लिए भी हम देख लेते हैं कि वीक के लिए लाहौर की हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि 5500 रुपीज की डिमांड है और 0.2 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ हम वीक के आगे 5500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 के साथ। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1100 रुपीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये हमने कैलकुलेट की वीक के लिए। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं मॉडरेट के लिए। मॉडरेट की इन्फॉर्मेशन है 7000 इंटू 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो 7000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3500 की एक्सपेक्टेड वैल्यू लाहौर की मॉडरेट डिमांड के लिए। इसी तरह स्ट्रॉन्ग के लिए हम क्या करेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर देंगे। तो यहाँ पे जब हमने 15,000 को मल्टीप्लाई किया 0.3 के साथ तो ये आ गया 4500 रुपीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि इन तीनों को ऐड कर लेंगे जिस तरह हमने ऊपर दोनों के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू को ऐड किया। तो जब हमने इन तीनों एक्सपेक्टेड वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 9100 रुपीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है 9500 रुपीज की, सेकेंड एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है 7000 रुपीज की और थर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है 9100 रुपीज की। तो यहाँ पे हम तीनों जो सिटीज हैं उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कराची के लिए लिख लेंगे 9500, 7000 और 9100 लाहौर के लिए। 9500 कराची, 7000 इस्लामाबाद और 9100 लाहौर। तो इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें इंफॉर्मेशन के बगैर मतलब अनसर्टेन इंफॉर्मेशन के साथ दे रहा है वो दे रहा है कराची। तो हम क्या करेंगे कि अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि कराची जिसकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसमें अपनी जो कार्स हैं, जो कोरिया से कार्स आ रही हैं नोबल मोटर्स की, वो इन कार्स को यहाँ पर सेल करेगा कराची में, जिसमें से उसको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू जनरेट हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड के बाद जितना प्रॉफिट आ रहा है वो कराची का है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिसीजन ट्री को इवेलुएट किया, डिसीजन ट्री बनाया और देखा कि हम डिसीजन ट्री में अपने डिसीजंस को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और हमने कराची को चूज किया कि कराची हमारे पास वो सिटी होगा जिसमें हमने कार्स को बेचना है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हम डिसीजन ट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से बना सकते हैं और हमने अपनी कंपनी के लिए नोबल मोटर्स के लिए डिसीजन ट्री एनालिसिस करके देखा।